राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित, जबकि दूसरी पारी की एग्जाम दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा में 5,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 10,000 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 11 शहरों से चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। ज्यादा जानकारी लेंगे कोटा से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण और जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं। पहले कोटा चलेंगे। भंवर, 2 दिन 3 पारियां अब परीक्षा संपन्न हुई है, बताइएगा क्या अभ्यर्थी अब सेंटर से बाहर निकलने लगे और बस स्टैंड के लिए सीधे रवाना होते हुए? जी बिल्कुल शिखा, देखिए परीक्षा की दूसरी पारी छूटी है और इसके बाद बस स्टेशन कोटा के रोडवेज बस स्टेशन कोटा के किस तरह के हाल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाएंगे सबसे पहले कि इस वक्त कोटा बस स्टैंड पर किस तरह के हालात बन रहे हैं और कितनी बड़ी जो अभ्यर्थियों की भीड़ है वो यहाँ बस स्टैंड पर आकर के और इकट्ठा हो गई है। जैसे ही कोई बस यहाँ पर आकर के पार्क होती है वैसे ही जो बस की फाटक के अलावा जो खिड़कियाँ हैं उसको भी इन कैंडिडेट्स ने फाटक बना रखा है और एक बस पर एक साथ इतने ज़्यादा कैंडिडेट झूमते हैं, एक साथ इतने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर सवार होने की कोशिश करते हैं कि जगह कम पड़ रही है और कैंडिडेट ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। इस वक्त आप एक बस को देखिए जो कि विद्याधर डिपो जयपुर की बस है। कोटा रोडवेज बस स्टैंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप इस बस में फाटक के आगे तक पाँव रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह ऐसा लगता है कि इस बस में नज़र नहीं आ रही है और कैंडिडेट्स यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं। एक गर्ल्स कैंडिडेट है, उससे मैं आपकी बात कराऊंगा। आप लकी हो फिर भी जगह मिल गई? जगह मिल गई? लकी हो? सर जगह बहुत हमने कोशिश की, उनको तो मिल गई। एक सीट पे ये 4 बैठे हुए हैं। सुनो मेरी बात सुनो, ये भजनलाल सरकार की नाकामी है राजस्थान में फैल। और देखिएगा जैसा कि अभ्यर्थियों के पहुंचने का बस स्टैंड सिलसिला जारी है और क्योंकि अतिरिक्त बसों का संचालन हो या फिर ट्रेनों की बात हो, अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए अब शुरू किए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी भंवर लगातार बने हुए हैं। भंवर, किस तरह का जोश और उमंग दिखाई दे रहा है अभ्यर्थियों में? चलिए दोबारा भंवर से जुड़ेंगे। सहयोगी शिव प्रकाश जोधपुर से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, 2 दिन 3 पारियां, तो कैसा रहा आज स्टूडेंट्स का पेपर और अब आगे की क्या तैयारी है? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो जोधपुर में भी 3 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। कल एक पारी में दोपहर की परीक्षा आयोजित हुई थी और आज सुबह पहली पारी की और अब थोड़ी देर पहले दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न हुई है। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसी भी परीक्षा केंद्र से किसी भी प्रकार की अनियमितता की बात सामने नहीं आई है। वहाँ की व्यवस्थाओं से अधिकांश परीक्षार्थी वो संतुष्ट थे। लेकिन अब एक नई परीक्षा है सभी परीक्षार्थियों के लिए अपने घर पहुँचने की। तो परीक्षार्थी है परीक्षा खत्म होने के बाद सीधे ही रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं रोडवेज बस स्टैंड का नज़ारा। जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी वहां तक आपको परीक्षार्थी नजर आएंगे और हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है, क्योंकि सेंटर लगभग किसी का 500 किलोमीटर दूर है, किसी का 600 किलोमीटर दूर है, किसी का 700 किलोमीटर दूर है। इतने दूर परीक्षा केंद्र होने की वजह से परीक्षार्थियों को लंबी दूरी की यात्रा करनी है, इसलिए परीक्षार्थी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। हालांकि रोडवेज प्रशासन की ओर से जो है ये अतिरिक्त बसें लगाने की व्यवस्थाओं के प्रयास किए गए, लेकिन 14,000 परीक्षार्थियों ने सुबह परीक्षा दी है। लगभग दोपहर में भी 14,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। तो ऐसे में एक साथ इतने सभी परीक्षार्थियों को यहाँ से बसों में बिठा कर रवाना करना काफ़ी बड़ी चुनौती है। हम यहाँ जो कई परीक्षार्थी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कहाँ वो परीक्षा देने के लिए कहाँ से आए हैं। और ये आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा से आए हैं। यहाँ जो कल आप कब आए थे और अब आज वापस जाना है बसों को व्यवस्था को लेकर? शाम को यहाँ आ गया था, कल एग्ज़ाम दिया है, आज शाम की शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी दिया है और अब जाने के व्यवस्था के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और भी यहाँ आपका कहाँ का सेंटर आपका? मेरा यहीं पे है। मैं भरतपुर से आया हूँ, भरतपुर से आगे और कामा से बहुत दूर से 800 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे
जोधपुर में। ये अंदर भी नहीं बैठने दे रहे, वहाँ पे स्टैंड पे बैठ रहे। देखिए, क्योंकि परीक्षार्थियों का कहना कि जो अंदर प्रतीक्षा बने वहां बैठने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा रही। हालांकि जिस तरह से आम यात्री यहाँ रोडवेज बस में सफर भी करते हैं, लेकिन इतने अधिक परीक्षार्थी होने से उन्हें भी कहीं न कहीं दिक्कत है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि डिलक्स बस में यह यात्रा है वो निःशुल्क नहीं रखी गई है, लेकिन अन्य जो रोडवेज बसें हैं उन्हें परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई। और यही कारण है कि परीक्षार्थी यहाँ जो है निःशुल्क बस यात्रा का जो है उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन जब तक पूरी बसों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह है उनको सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी। देखना होगा कि किस तरह से अब रोडवेज प्रशासन की ओर से वैकल्पिक बसों का इंतजाम किया जाता है, ताकि जो सभी परीक्षार्थी हैं वो जल्द से जल्द अपने घर की ओर पहुंच सके। ठीक है शिव प्रकाश, बने रहिएगा हमारे साथ। भंवर लगातार कोटा से बने हुए हैं। भंवर, दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न हुई और अब सीधा बस स्टैंड के लिए रवाना होते हुए तो आपसे भी वही प्रश्न भंवर, कैसा रहा स्टूडेंट्स का पेपर, इस बार का पेपर और पैटर्न कैसा रहा और सभी स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया और व्यवस्था कैसी है बसों के संचालन से जुड़ी? देखिए शिखा, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और मैं आपका सवाल तो ढंग से नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन देखिए कोटा में तीनों पारियों की परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो चुकी है। पहला बड़ा अपडेट यही, कोई गड़बड़ी किसी प्रकार का कोई डमी कैंडिडेट मुन्ना भाई यहाँ पकड़ में नहीं आया है। पुलिस की ये परीक्षा, पुलिस के लिए भी एक तरह से परीक्षा का समय था, तो उस परीक्षा में तो पुलिस खरा उतरी है। लेकिन जब एग्जाम छूटा और इसके बाद परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य स्थलों तक जाना है तो वहाँ ऐसा लगता है कि जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि कोटा से कोई स्पेशल परीक्षा ट्रेन नहीं चलाई गई। इसकी वजह से सारी जो अभ्यर्थियों की भीड़ है वो रोडवेज बस स्टैंड कोटा पे आई है। यहाँ रोडवेज की तरफ से जरूर सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को ये तोहफा था कि उनको इन बसेस में किराया नहीं देना था परीक्षार्थियों को, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बसेस कम पड़ रही है। हालांकि रोडवेज प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि परीक्षा के लिए स्पेशल बसेस कई रूट्स पर चलाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी बसेस होनी चाहिए उतनी बसेस है नहीं। ऐसे में कोई भी बस अगर जयपुर रूट पर जा रही है, अजमेर रूट पे जा रही है, इधर चित्तौड़गढ़ रूट पे जा रही है या बारां रूट पे जा रही है, तो अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जो है वो वहां आती है। अभी आप देखिए एक बस आ रही है जो कि अभी कैंडिडेट्स को लेकर के जाएगी, जिसमें सवारियां भरेगी। तो आप देखिएगा जैसे ही बस स्टैंड के अंदर आती है वैसे ही जो कांच है, कांच के पास जो खिड़की की जगह है उसको भी फाटक की तरह अभ्यर्थी इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरें आप देखिए फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर, और वहीं से लपक लपक करके और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बस के अंदर दाखिल हो जाएं और किसी तरह से उनको बस के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा बसेस अगर होती तो शायद अब कैंडिडेट्स की डिपार्चर का जो समय है उसमें अव्यवस्था नहीं होती। यहाँ अगर किसी मुसाफिर को सफ़र करना है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए आज कोटा रोडवेज की बस में सफ़र कर पाना, क्योंकि कैंडिडेट्स की भीड़ बहुत ज़्यादा है और जितनी स्पेशल बसेस कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए थी उतनी स्पेशल बसेज ऐसा लगता है कि लगाई नहीं गई है। चलिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कोटा डिपो की ये बस, और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को कितनी मारामारी करनी पड़ रही है बस के अंदर जगह पाने के लिए। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी अब मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। परीक्षा तो हो गई है लेकिन परीक्षा की चुनौती, अब दूसरी चुनौती घर पहुंचना बन गई है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि यहाँ से मेरे को भी आज सिरोही माउंट आबू जाना है, पर इतनी देर से यानी मतलब पहली पारी से मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, फिर भी मैं अभी तक यानी 5-6 बजने आ गया। आपका तो 12 बजे एग्जाम खत्म हो गया? 12 बजे खत्म हो गया सर। तो 12 बजे बाद सिरोही की कोई बस नहीं मिली आपको? सिरोही की कोई बस नहीं, अजमेर तक जाने के लिए मेरे को व्यवस्था नहीं मिल पा रही है अभी तक। आपको कहाँ जाना है? मेरे को टोंक जाना है तो आपको तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। जोधपुर सर, जोधपुर की कोई बसें नहीं है यहाँ पे, सीधी कोई भी अजमेर जाना पड़ेगा, अजमेर से यहाँ आना पड़ेगा। आए तब भी ऐसे है, अब जाना इससे पड़ेगा, कोई बस है ही नहीं सर। स्पेशल बस लगाओ कम से कम, सरकार ने बोला ट्रेन है सर, ट्रेन कहाँ है ये बताओ। ट्रेन तो कोटा से कोई परीक्षा स्पेशल चली नहीं, शायद इसीलिए ज़्यादा भीड़ आ गई। जी देखो 12 बजे हमारा भी एग्जाम खत्म हो गया था और सिरोही जाना है हमें भी, लेकिन हम क्या उदयपुर तक जाना चाहते हैं, लेकिन उदयपुर तक भी बस नहीं है। डिपो में जाके पूछते हैं तो वो बता रहे कोई बस नहीं है, एक भी बस नहीं है। 12 बजे से इस डिपो पे खड़े हैं लेकिन उदयपुर के लिए अभी तक एक भी बस नहीं लगाई सर। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, मीडियम लेवल था और बस नहीं मिली ये सुविधा बस। मतलब पेपर तो अच्छा हो गया लेकिन सफर अच्छा नहीं हो पा रहा। सफर नहीं हो रहा है, वापस सफर नहीं हो रहा है। आपने पूछताछ नहीं की क्या आपको कहाँ जाना है, कब तक बस मिल जाएगी? बाड़मेर जाना, लेकिन अभी तक बस है नहीं बाड़मेर के लिए। तो कब बता रहे कितने बजे मिलेगी? वो कुछ नहीं बता रहे, बता नहीं रहे, इस पर सोच कह नहीं रहे। 12 बजे कोई कनेक्टिंग जर्नी ले लो अजमेर तक या जोधपुर तक कोई बस मिल जाए। अजमेर तक 2-4 बस है उसमें, ये तो सारे लड़के काम आएंगे। क्या कुछ कम से कम
कहाँ जाएंगे सर, कल यहीं बैठेंगे रहेंगे सारी रात, यहीं बैठे रहो, सुबह रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। यहीं गुजारनी पड़ेगी, क्या करें, बेरोजगार का हाल ही यही है। आप भी लंबी दूरी में है या कम ही जाना है? अलवर से आए हैं और किसी प्रकार की बिल्कुल भंवर, अर्थात एग्जाम तो अच्छा हुआ लेकिन सफर